हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ओहान कॉफ़ी पी रही होती है, तभी उसके पास उसकी दोस्त की कॉल आती है। उसकी बात सुनने के बाद वो घबरा जाती है और भागने लगती है और भागते हुए अपने ऑफिस में आती है। वो अपने कंप्यूटर पर पोस्ट चेक करती है जो कि उसके किसी टीम मेंबर ने एक एक्ट्रेस के बारे में की थी, और पोस्ट को देखने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तायसंग वही पास में ही सो रहा होता है और वो उसके चीखने की वजह से तायसंग घबराकर उठ जाता है और उसकी टीम डर जाती है। बोइन देखती है कि ये पोस्ट तो उसने की होती है, वो घबरा जाती है और वो ओहान को बताती है कि ये उसने गलती से कर दी। ओहान बड़ी मुश्किल से इस मैटर को सॉल्व करती है। बोइन ओहान के पास आकर उससे माफी मांगती है। वो काफी गुस्से में होती है पर वो उससे कहती है अपने काम पर ध्यान दो। तायसंग ये सब देख रहा होता है और उसके पास आकर कहता है तुम जानती हो इसने क्या किया था। वो बताने वाला था पर इतने में ओहान उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसे वहां से ले जाती है। फिर टेरेस का सीन दिखाया जाता है। ओहान कहती है मैं इसके लिए तुमसे कितनी बार माफी मांग चुकी हूँ, इस बात को 6 साल हो चुके हैं। तो वो कहता है चाहे इस बात को कितना भी टाइम हो जाए पर यह जख्म कभी भी नहीं भर सकता। इस वजह से आज भी मुझे रात को अच्छी नींद नहीं आती। तो ओहान उससे कहती है जो सीन मुझसे 6 साल पहले हुआ था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। फिर वो वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ टीम को दिखाया जाता है, ये सब बार में होते हैं। सब हैरान होते हैं कि ओहान और तायसंग के बीच में क्या रिलेशन है। कभी उन दोनों को देखकर ये लगता है कि ये दोनों काफी क्लोज है, कभी ये लगता है कि ये एक दूसरे से किसी बात का बदला ले रहे हैं। फिर हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। तब ओहान फर्स्ट टाइम एंटरटेनमेंट कंपनी में आई थी और वो तायसंग के लिए पोस्ट बना रही थी, लेकिन तभी उसे सभी काम दे रहे थे जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। उससे गलती से पोस्ट में एक वर्ड चेंज हो जाता है और उसका उस गलती पर ध्यान भी नहीं जाता। वो उसे अपलोड कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद ओहान की टीम परेशान होती है। ओहान जब अपना कंप्यूटर चेक करती है तो उसे पता चलता है जो पोस्ट उसने अपलोड की थी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है। तभी तायसंग भी ऑफिस में आता है और चिल्लाने लगता है। ओहान डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है। तायसंग उन्हीं के डिपार्टमेंट में आकर उनसे पूछता है कि ये किसने किया, पर कोई जवाब नहीं देता। तब उसकी नज़र एक चेयर पर जाती है जो कि खाली होती है। ये देखकर वो समझ जाता है उन्होंने नहीं की। तभी पीछे से ओहान निकल रही होती है। तायसंग भी तभी पीछे देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है। ओहान वहां से भागने लगती है तो तायसंग भी उसके पीछे भागने लगता है। ओहान भागते हुए लेडीज वॉशरूम में चली जाती है। तायसंग भी उसके पीछे लेडीज वॉशरूम में चला आता है। ऑफिस के एम्प्लॉय भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। वे वॉशरूम का गेट बंद कर देती है। तायसंग उसे गेट खोलने को कहता है। काफी देर के बाद वो बाहर आती है और उससे माफी मांगती है। तायसंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो हवा में बॉक्सिंग करने लगता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है पर मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। फिर वो उसे कहता है तुम मुझे ध्यान से देखो। फिर वो अपनी शर्ट ऊपर कर लेता है और अपनी पैंट को खोलने लगता है। ये देखकर ऑफिस के स्टाफ हैरान हो जाते हैं और तायसंग को मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी बेल्ट खोल रहा होता है। इतने में ऑफिस के सारे एम्प्लॉय अंदर आ जाते हैं और तायसंग को उठा के वहां से ले जाते हैं। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। ये सब बातें मिस्टर सॉन्ग सभी को बता रहे होते हैं। ये सुनकर सारी टीम हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। सीईओ ओहान से इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं जिस राइटर ने ये ड्रामा लिखा है उनके ड्रामा बहुत ज्यादा हिट होते हैं, लेकिन तायसंग ये ड्रामा करने से मना कर देता है। फिर अगले सीन में तायसंग का फोटोशूट होता है जहां ओहान की पूरी टीम होती है पर ओहान वहां नहीं होती। फिर शूट खत्म हो जाता है। तायसंग किसी को ढूंढ रहा होता है। वो अपने रूम में आता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और पूछता है ओहान कहाँ है, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई। दूसरी तरफ ओहान आराम से कॉफी पी रही होती है और कहती है मैं तो चाहती हूँ कि रोज उसका शूट हो ताकि वो यहाँ से चला जाए और मैं चैन की सांस ले सकूं। यू सैंग हंसकर कहता है भूलो मत उसकी वजह से तुम्हारी नौकरी बची है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ओहान को उस गलती की वजह से फायर किया जा रहा होता है। तायसंग वहां आकर सीईओ से उसे फायर ना करने को कहता है और सीईओ मान जाता है। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। शूट के बाद तायसंग का इंटरव्यू होता है जिसमें से वो कुछ क्वेश्चंस पर झूठ बोल रहा होता है। ओहान यू सैंग से कहते हैं तायसंग को कितने अच्छे ड्रामा के ऑफर मिल रहे हैं पर पता नहीं वो क्यों नहीं कर रहा। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है।
यूसेंग और सीईओ बैठे होते हैं। इतने में ताइसंग आता है और कहता है मेरे ड्रामा ना करने का रीज़न ओहान है, लेकिन तुम उसे परेशान मत करना, मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यूसेंग कहता है तुम ज़्यादा परेशान मत हो। रात को ओहान सो रही होती है, तभी उसके फ़ोन पर ताइसंग का मैसेज आता है। वो उससे कहता है तुम क्यों चाहती हो कि मैं द वर्ल्ड ऑफ स्टार ड्रामा करूँ। ये देखकर ओहान बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है और ताइसंग फ़ोन को पकड़े ओहान के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। वो रिप्लाई करती है मैं इस चीज़ को लेकर क्यूरियस हूँ। ताइसंग उसे कॉल करता है और कहता है तुम किस चीज़ को लेकर क्यूरियस हो। तो ओहान कहती है वो रोल काफ़ी अलग है, मैं तुम्हें उस रोल में देखना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो उस ड्रामे की स्क्रिप्ट उठा लेता है और पढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में यूसेंग ताइसंग के घर आता है और छुपके से हर जगह ड्रामे की स्क्रिप्ट रखने लगता है ताकि उसकी नज़र स्क्रिप्ट पर पड़े और वो ड्रामा करने के लिए तैयार हो जाए। ताइसंग यूसेंग को उसके लिए नया मैनेजर ढूंढने को कहता है जिसे अच्छे से गाड़ी चलानी आती हो। यूसेंग फ़ोन रखता है और उसकी नज़र इनके ऊपर पड़ती है और उसके मन में आता है कि ये तो किंग ऑफ ड्राइवर है। नेक्स्ट सीन में बोइन कंप्यूटर में देखकर परेशान हो रही होती है क्योंकि हर जगह ताइसंग की गर्लफ्रेंड के बारे में न्यूज़ चल रही होती है। तभी एक एम्प्लॉय भागी हुई आती है और उन्हें कहती है कि ताइसंग अफ्रीका ओहान की वजह से गया है। फिर ये सब एक पिक देखकर हैरान हो जाते हैं। ये फ़ोटो ओहान और ताइसंग की यूनिवर्सिटी की होती है जो कि नेट पर वायरल हो रही होती है। फिर हम ताइसंग और ओहान को देखते हैं, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हमें पास्ट की फ़ोटो दिखाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे को जानते हैं। फिर अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है। ताइसंग के पास कोरिया से बहुत सारे पार्सल और लेटर आए होते हैं। वो ओहान के पार्सल और लेटर को ढूंढ रहा होता है पर ओहान ने उसके लिए कुछ नहीं भेजा होता। रात को ताइसंग कॉल हिस्ट्री चेक करता है। पूरे 8 महीने में ओहान ने उसे एक बार भी कॉल नहीं की होती। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। सुबह ताइसंग यूसेंग को वीडियो कॉल करता है। यूसेंग बहुत खुश हो जाता है। मिस्टर डू भी आ जाते हैं। वो उनसे बात कर रहा होता है, तभी उसे पीछे से ओहान जाती हुई दिखती है। वो बहुत खुश हो जाता है पर ओहान अपने कलीग्स के पास चली जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। ओहान की टीम आपस में बात कर रही होती है कि हो सकता है ये दोनों पहले से कपल हो पर फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से इनका ब्रेकअप हो गया हो, पर अभी भी इनके मन में एक दूसरे को लेकर फीलिंग हो। बोइन कहती है सबसे रोमांटिक तो वो सीन था जब ताइसंग ने ओहान के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा था। ये लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर ओहान वहां आ जाती है। उसे देखकर उसकी टीम भी काम में लग जाते हैं। फिर टीम की एक मेंबर उसके पास आकर उसे एक पेपर देती है। ओहान जब उस पेपर को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये फ़ोटो फिर से कैसे सामने आ गई। ये फ़ोटो ओहान और ताइसंग की यूनिवर्सिटी की फ़ोटो थी। उनकी कलीग बताती है ये फ़ोटो इंटरनेट पर ताइसंग की गर्लफ्रेंड करके डली हुई थी। ये सुनकर ओहान हैरान हो जाती है और कहती है मिस्टर किम को रिपोर्ट करो कि ये फोटो फिर से सामने आ गई। ताइसंग ऑफिस से बाहर आता है तो उसे बाहर सीनियर एक्टर मिलते हैं। वो काफ़ी डिप्रेशन में लग रहे होते हैं। वो ताइसंग से कहते हैं काफ़ी टाइम हो गया मैंने तुमसे कॉल नहीं की। वे काफ़ी इमोशनल होकर कहते हैं अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे पास अब बहुत कम ही टाइम है। ये सुनकर ताइसंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। इतने में युनसू वहाँ आती है। युनसू उसे वहाँ से ले जाती है। उनके जाने के बाद ताइसंग पूछते हैं इन्हें क्या हुआ, तो उसका असिस्टेंट बताते हैं कि इनका नया ड्रामा आ रहा है, ये उस कैरेक्टर में ज़्यादा ही घुस गए हैं। फिर जुनहू को दिखाया जाता है। वो सी साइड पर बैठा होता है। वो काफ़ी दुखी होता है। तभी अचानक से उसका हाथ नीचे गिर जाता है। फिर डायरेक्टर कट कहते हैं। सभी तालियां बजाने लगते हैं। सभी जुनहू को आवाज़ लगाते हैं पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर जुनहू का असिस्टेंट और युनसू उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ज़्यादा काम करने की वजह से ये हुआ है, ये थोड़ा रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। युनसू बताती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैनेजर कहता है अब सबको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। फिर वो ओहान से कहते तुम इसके लिए शेड्यूल बनाओ और वो स्ट्रेस लेवल का होगा, उसे फिल करने के बाद उसे मुझे सबमिट कराना है। ओहान कहती है मैं ये काम कर दूंगी और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।